हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आईवी कुमार चैनल और आप यहाँ पे आ चुके हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारे वीडियोस हैं आपके काम की। आप टेक्निकल वीडियोस देख सकते हैं। यहाँ पे आप वीडियोस को देख के आप उन वीडियोस का फ़ायदा उठा सकते हैं और लर्निंग को, अपनी स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक कर दें वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हम आते हैं अपने पॉइंट्स पे। आज का वीडियो का एजेंडा क्या है? आज की वीडियो का एजेंडा क्या है? बेसिकली आज के वीडियो का एजेंडा है कुछ ये 5 पॉइंट्स जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। सबसे पहले हम सीखेंगे कि डिस्प्ले कैसे करें डेटाबेस लिस्ट को, चाहे वो बिल्ट इन डेटाबेसेस बने हो या आपने बनाए हो। पूरे डेटाबेस की लिस्ट कैसे डिस्प्ले की जाए। सेकंड थिंग, क्रिएटिंग डेटाबेस, आप एक न्यू डेटाबेस कैसे बनाएं। थर्ड थिंग, अगर आपने सपोज डेटाबेस बनाया है या किसी और ने भी डेटाबेस बनाया है तो आप उस पार्टिकुलर डेटाबेस जिस पे आप वर्क करना चाहते हैं उसको सेलेक्ट कैसे करें। यानी थर्ड पॉइंट है सेलेक्टिंग अ डेटाबेस। फोर्थ पॉइंट है गेट नेम ऑफ करेंटली सेलेक्टेड डेटाबेस। अगर किसी ने भी पहले से वर्क किया हुआ है, कोई पार्टिकुलर डेटाबेस सेलेक्ट करके रखा हुआ है, तो आप कैसे पता करें कि हाँ पार्टिकुलर ये डेटाबेस सेलेक्टेड है। तो करंटली डेटाबेस कौन सा सेलेक्टेड है उसका नाम कैसे जाने, ये फोर्थ पॉइंट है। एंड द फिफ्थ वन इज़ रिमूव और डिलीट डेटाबेस, जो कि हम रेयरली करते हैं। हम किसी डेटाबेस को फ्रिक्वेंटली डिलीट नहीं करते, हम बहुत ही रेयरली करते हैं डेटाबेस को डिलीट। तो ये ऑपरेशंस भी हम जानेंगे फॉर नॉलेज पर्पस। ओके, तो हम आते हैं पहले पॉइंट पे, डिस्प्लेइंग डेटाबेसेस। तो डिस्प्लेइंग डेटाबेसेस की लिस्ट, मतलब डेटाबेस की लिस्ट को डिस्प्ले करने के लिए सबसे पहले तो हमें अपने कमांड लाइन क्लाइंट पे चलना होगा। तो हम ओपन कर लेते हैं MySQL 8.0 कमांड लाइन क्लाइंट। अब हमारा पासवर्ड जो इंस्टॉलेशन टाइम पे हमने दिया था वो है पास। अब शो डेटाबेसेस जो हम ऑलरेडी जानते हैं पहले से भी, अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखा होगा मेरा इंस्टॉलेशन ऑफ MySQL, उसमें भी हमने देखा था शो डेटाबेसेस। सेमीकोलन का मतलब कि MySQL में आपके अगर कोई स्टेटमेंट एंड हो जाता है, अगर कोई क्वेरी एंड करनी है तो हम सेमीकोलन यानी टर्मिनेटर का यूज़ करते हैं। सेमीकोलन प्रेस एंटर। यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ डेटाबेसेस की लिस्ट आपको दिखाई दे रही है। कुछ डेटाबेस मैंने बनाए हैं, कुछ डेटाबेस बिल्ट इन होते हैं। तो इसमें कुछ डेटाबेस जैसे कि IB कुमार DB, TCS DB, ये मैंने बनाए हैं। लेकिन इसके अलावा जो डेटाबेसेस आपको दिख रहे हैं वो MySQL 8.0 में बाय डिफ़ॉल्ट होते हैं। तो अब हम सीखेंगे कि कैसे बनाएं न्यू डेटाबेस, राइट। तो यहाँ पे बहुत सिंपल है, आपको लिखना है क्रिएट डेटाबेस एंड डेटाबेस का नाम, राइट। डेटाबेस का नाम आप क्या रखेंगे। सपोज़ मैं HCL ऑर्गेनाइजेशन में हूँ और HCL का डेटा कंटेन करना चाहता हूँ, तो मैं HCL DB नाम रख सकता हूँ अपने डेटाबेस का, ठीक है। इट्स अप टू यू, आपकी पसंद का नाम हो सकता है। यहाँ पे सपोज़ कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, आप उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए डेटाबेस बना रहे हैं तो उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम और जो आप रखना चाहें आप रख सकते हैं डेटाबेस का नाम, राइट। तो मैं अपने केस में यहाँ पे HCL DB रख रहा हूँ जस्ट फॉर एग्जांपल। मैं किसी HCL में वर्क नहीं करता, राइट। तो HCL ऑर्गेनाइजेशन के लिए मैं यहाँ पे एक डेटाबेस बना रहा हूँ जिसके अंदर मैं HCL का सारा डेटा कंटेन कर सकता हूँ। मैंने किया एंटर प्रेस और यहाँ पे डेटाबेस बन चुका है। डेटाबेस बेसिकली क्या है एग्जैक्टली? डेटाबेस एक कंटेनर है डेटा का जिसमें आप स्टोर कर सकते हैं बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, जैसे कि कॉन्टैक्ट ऑफ द पीपल, कॉन्टैक्ट ऑफ द कस्टमर्स, कस्टमर के रिकॉर्ड्स, स्टूडेंट के रिकॉर्ड्स, टीचर के रिकॉर्ड्स। डेटाबेस में आप पेशेंट्स के रिकॉर्ड, डॉक्टर्स के रिकॉर्ड्स, एनी काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन जो भी आप सोच सकते हैं उसमें रख सकते हैं, ठीक है। तो डेटाबेस एक कंटेनर है जो बहुत सारे इन्फॉर्मेशन को कंटेन कर सकता है इन द फॉर्म ऑफ टेबल्स, राइट। और आप कह सकते हैं कि MySQL इज अ डेटाबेस ऑफ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स दैट आर यूज्ड टू स्टोर एंड मैनिपुलेट सच एज टेबल, राइट। तो डेटाबेस के अंदर आप टेबल्स बना सकते हैं और क्या क्या बना सकते हैं, व्यू बना सकते हैं, आप स्टोर प्रोसीजर बना सकते हैं, ट्रिगर्स बना सकते हैं। लेकिन इनका काम जो है सिर्फ टेबल का काम है डेटा का स्टोर करना, बाकी जो है वो डेटा को स्टोर नहीं करते। ये बहुत सारे वेरियस ऑपरेशंस कर सकते हैं, राइट। तो ये सारे काम आप डेटाबेस में कर सकते हैं, यानी कि टेबल्स बना सकते हैं, व्यू बना सकते हैं, ट्रिगर्स बना सकते हैं, MySQL का स्टोर प्रोसीजर बना सकते हैं, राइट। अब यहाँ पे आपने देखा डेटाबेस कैसे बनाते हैं, क्रिएट डेटाबेस HCL DB। अब एक बार चेक करते हैं यहाँ पे शो डेटाबेसेस, एंटर प्रेस किया और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि HCL DB कहीं पे है, यहाँ पे, यानी HCL DB यहाँ पे आपके लिस्ट में आ गई, डेटाबेसेस की लिस्ट में, राइट। अब यहाँ पे इतने सारे डेटाबेसेस हैं,
राइट। क्या मैं दोबारा उसी नाम का डेटाबेस बना सकता हूँ? तो लेट्स चेक इट आउट। HCLDB नाम से मैं दोबारा बनाना चाहता हूँ। इट इज़ सेइंग MySQL इज सेइंग कैन नॉट क्रिएट डेटाबेस HCLDB, डेटाबेस एग्जिस्ट, डेटाबेस ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, आप इस नाम से फिर दोबारा डेटाबेस नहीं बना सकते, बिकॉज एक डेटाबेस सर्वर के अंदर एक नाम के 2 या मल्टीपल डेटाबेस नहीं हो सकते, राइट। तो आपके पास एक क्वेरी है जो आप इसे यूज़ कर सकते हैं। आप लिख सकते हैं क्रिएट डेटाबेस इफ़ नॉट एग्जिस्ट्स एंड देन आप डेटाबेस का नाम लिखें। इसका मतलब क्या? अगर HCLDB एग्जिस्ट करती है तो मत बनाओ डेटाबेस, बट मुझे एरर नहीं चाहिए, राइट। एग्जिस्ट करती है तो मत बनाओ, नहीं एग्जिस्ट करती है तो बना दो, एंटर प्रेस करो, देखो मुझे एरर नहीं आया। लेकिन अगर मैं बिहाइंड द सीन देखूँ तो कोई डेटाबेस बना नहीं है, बिकॉज ऑलरेडी डेटाबेस HCLDB बना हुआ है। तो हमारा क्वेरी भी वही है कि क्रिएट डेटाबेस इफ़ नॉट एग्जिस्ट HCLDB। यस, तो आई होप आपको डेटाबेस बनाने की दोनों क्वेरीज आपको समझ में आई होंगी। तो हम आगे बढ़ते हैं। अब जो आगे हम बढ़ने वाले हैं, सब्सक्राइब कीजिए IB कुमार चैनल को और बेल आइकन प्रेस कीजिए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। गेट द नेम ऑफ करंटली सेलेक्टेड डेटाबेस। इसका मतलब है कि इतने सारे डेटाबेस की लिस्ट है। शो डेटाबेसेस मैंने फिर से चला दिया, यहाँ पे देख सकते हैं। अब इसमें से मैं किस पे वर्क कर रहा हूँ, तो ये चेक करना है मुझे कि मैं किसी पार्टिकुलर डेटाबेस पे वर्क कर रहा हूँ या नहीं। तो उसके लिए हमारे पास एक स्पेशल फंक्शन है डेटाबेस नाम का। तो हम उसे यूज़ करते हैं सेलेक्ट और लिखते हैं डेटाबेस, एंटर प्रेस कर देते हैं। जैसे ही एंटर प्रेस करेंगे ये हमें बताएगा कि आपने वर्क करने के लिए कौन सा डेटाबेस चुना है। एंटर प्रेस किया तो यहाँ पे ये मुझे नल दे रहा है, मीन्स अभी तक मैंने इन सारे डेटाबेसेस में किसी भी डेटाबेस को वर्क करने के लिए नहीं चूज़ किया है, राइट। तो आई होप आपको समझ में आया होगा ये चीज़। तो कैसे आप सेलेक्ट करें पार्टिकुलर डेटाबेस वर्क करने के लिए, कि मैं अब इस डेटाबेस पे वर्क करना चाहता हूँ, मैं इस डेटाबेस के अंदर टेबल्स बनाना चाहता हूँ, स्टोर प्रोसीजर्स बनाना चाहता हूँ, व्यू बनाना चाहता हूँ, ट्रिगर्स बनाना चाहता हूँ, कैसे? तो पहले तो आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा उस डेटाबेस को। तो बहुत ही सिंपल है सेलेक्टिंग डेटाबेस, ठीक है। तो कैसे करना है? तो आपको यूज़ करना है एक यूज़ नाम का स्टेटमेंट, यूज़ और जिस डेटाबेस पे काम करना है उसका नाम। एंटर प्रेस कर देना है। डेटाबेस चेंज, यानी मैंने सेलेक्ट कर लिया है HCLDB को कि मैं इस पे वर्क करने वाला हूँ। मैं अब जो भी टास्क करूँगा वो सब HCLDB को इफेक्ट करेगा, यानी HCLDB के अंदर क्रिएट होगा। चाहे मैं वो स्टोर प्रोसीजर बनाऊँ या टेबल्स बनाऊँ, वो सब कुछ HCLDB के अंदर होगा, राइट। तो मैं फिर से चेक करता हूँ कि मैंने कौन सा डेटाबेस वर्क करने के लिए सेलेक्ट किया है। जैसा कि हमने डिस्कस किया था कि सेलेक्ट डेटाबेस फंक्शन जो है, डेटाबेस जो फंक्शन है वो हमें ये देता है कि कौन से डेटाबेस को आपने वर्क करने के लिए यूज़ किया है। एंटर प्रेस किया तो ये मुझे बता रहा है HCLDB, राइट। तो HCLDB को मैंने अभी यूज़ HCLDB करके सेलेक्ट किया है। तो यूज़ HCLDB डेटाबेस को सेलेक्ट करने के लिए यूज़ होता है, और सेलेक्ट डेटाबेस जो आप स्टेटमेंट देख रहे हैं ये बताता है कि कौन सा डेटाबेस सेलेक्टेड है करंटली, उसका नाम, राइट। मैं यहाँ पे फिर से चेंज करता हूँ। मैंने TCSDB जो हमारी लिस्ट में है, यहाँ पे डेटाबेस की लिस्ट में, मैं उसे सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब मैं यहाँ पे लिखूँगा सेलेक्ट डेटाबेस। डेटाबेस फंक्शन मुझे देगा कि आपने TCSDB सेलेक्ट करके रखा है, राइट। तो ये था कि आप डेटाबेस को कैसे सेलेक्ट करें और करंटली सेलेक्टेड डेटाबेस का नाम कैसे गेट करें। अब हम आते हैं हमारे 5th पॉइंट पे। इट इज़ नॉट लास्ट, राइट। 5th पॉइंट क्या है कि आप डेटाबेस को रिमूव कैसे करें या डिलीट कैसे करें। अब यहाँ पे डेटाबेस को डिलीट करने का मतलब क्या है कि डिलीटिंग ऑल द टेबल। आप इसके अंदर के आप सारे टेबल्स को डिलीट करना चाहते हैं। इसके अंदर जो भी स्टोर प्रोसीजर्स बने हैं हम पढ़ेंगे आगे फ्यूचर में स्टोर प्रोसीजर्स, टेबल्स बनाना, ये सब। तो जो भी चीज़ें आपने जो भी काम किया है वो सब डिलीट हो जाएगा। डेटाबेस को डिलीट करने का मतलब इसके अंदर जो भी टेबल्स हैं, जो भी स्टोर प्रोसीजर्स हैं, ट्रिगर्स हैं, व्यूज़ हैं, वो सब डिलीट हो जाएंगे। तो आपको केयरफुल रहना है। आपको ये कमांड चलाने से पहले अपना डेटाबेस का बैकअप ज़रूर रखना है,
ठीक है, आपको सावधानी ज़रूर बरतनी है ये कमांड चलाने से पहले, बिकॉज अगर आपने डेटाबेस डिलीट कर दिया तो आपका डेटा सारा का सारा परमानेंटली लॉस हो जाता है, राइट। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे डेटाबेस को डिलीट करने के लिए? ड्रॉप। अब हमें यहाँ पे टेंशन नहीं है, हम यहाँ पे आई डोंट केयर, बिकॉज यहाँ पे मेरे डेटाबेस में कुछ है ही नहीं अभी फ़िलहाल, ये डेटाबेस एम्प्टी है, राइट। मैंने अभी तक टेबल्स बनाए नहीं हैं, तो मैं इजीली यहाँ पे डिलीट करके आपको दिखा रहा हूँ। ड्रॉप डेटाबेस और डेटाबेस का नाम। डेटाबेस का नाम क्या है? मैंने मान लीजिए SCLDB को डिलीट करना है, राइट। तो यहाँ पे मैं डिलीट कर देता हूँ। क्वेरी ओके, 1 रो इफेक्टेड। चेक करते हैं, कैसे चेक करेंगे कि डेटाबेस डिलीट हुआ या नहीं? तो आपके पास कमांड्स हैं, शो डेटाबेसेस। यहाँ पे देखिए लिस्ट में से SCLDB रिमूव हो गया है, राइट। तो SCLDB में अगर मैंने कुछ टेबल्स बनाए होते तो वो भी रिमूव हो जाते, तो SCLDB ही डिलीट हो गया, राइट। अब मैं आपको एक और कमांड बताता हूँ ड्रॉप, डेटाबेस को ड्रॉप करने का। अब मैं दोबारा मान लो डेटाबेस को ड्रॉप करना चाहता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे क्या देगा? कैन नॉट ड्रॉप डेटाबेस SCLDB, डेटाबेस डजंट एग्जिस्ट, राइट। तो हमारे पास एक अदर क्वेरी है जो हम पहले चेक कर सकते हैं कि अगर डेटाबेस ही एग्जिस्ट करता है तो डिलीट करो, अदरवाइज मत करो, अदरवाइज मुझे एरर नहीं चाहिए। तो ड्रॉप डेटाबेस इफ एग्जिस्ट्स, और हम यहाँ पे लिख देंगे डेटाबेस का नाम एंड सेमीकोलन। देखो यहाँ पे कोई एरर नहीं आया, क्वेरी ओके, 0 रोज अफेक्टेड, 1 वार्निंग, यानी डेटाबेस तो है ही नहीं, ऑलरेडी मैंने डिलीट कर रखा है, तो डेटाबेस प्रेजेंटली है नहीं, फिर भी इसने कहा कि क्वेरी ओके, राइट। तो अगर डेटाबेस एग्जिस्ट करता है तो डिलीट करो, अदरवाइज मत करो। तो ये 5 ऑपरेशंस मैंने किए। मैं सम अप कर रहा हूँ इस वीडियो को। इस हमने क्या सीखा? पहला हमने सीखा कि डिस्प्ले कैसे करें डेटाबेस लिस्ट को, डेटाबेस को बनाए कैसे नया, सेकंड पोर्शन डेटाबेस, न्यू डेटाबेस बनाए कैसे। थर्ड, किसी पार्टिकुलर डेटाबेस को सेलेक्ट कैसे करें वर्क करने के लिए। फोर्थ, अगर कोई पार्टिकुलरली डेटाबेस सेलेक्टेड है ऑलरेडी तो उसका नाम कैसे गेट करें। फिफ्थ, रिमूव और डिलीट डेटाबेस को कैसे रिमूव करें। तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक करें वीडियो को, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।